आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि जो भी आपका सामान बिका है, जो भी आपकी सेल हुई है, उस पर आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आपको जो भी पैसे मिले हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। अपने आप को मुबारकबाद दें इस बात पर। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कहेंगे कि आप पागल हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी नौजवान नस्ल को बहुत अहमियत देते हो। अरे भाई, तुम एक बहुत खूबसूरत अच्छे जवान लड़के हो, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। ये जो तुम हर वक्त करती रहती हो, ये सब क्या है? बेकार चीजें हैं ये हिजाब, ये पर्दा, ये क्यों करती हो? फजूल है ये सब। इतनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी, उसके ऊपर दाढ़ी रखी हुई है तुमने, हर वक्त मस्जिद चले जाते हो, ये क्या कर रहे हो अपने साथ? हमें जिंदगी एक बार मिलती है, हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। समझ रहे हो ना कि जिंदगी हमें एक बार मिलती है। और अगर यहाँ कोई काफिर होगा तो वो कहेगा हाँ, कहते हैं कि तुम बिल्कुल अहमक हो, तुमने कॉलेज के दिनों को भी ऐसे ही जाया किया है। कौन सा ख्वाब देखते रहते हो? कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? होश में आओ। चलो, तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है, पार्टी करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। मेरे ख्याल में तुम्हारी कोलीग जो है वो तुम्हें पसंद करती है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और इतना परेशान मत हो, अभी तो रमजान भी नहीं आया। और अब उसने अचानक बोला कि नहीं, मुझे जन्नत में जाना है। ओफो, पागल है, बहुत बड़ा पागल है। मेरी बात पर गौर करो। जब वो जाता है तो आप सोच में पड़ जाते हैं, आप ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते। सब आपको कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? फिर आप फौरन से अल्लाह की किताब खोलते हैं और उसमें पढ़ते हैं, मुबारक हो, आपने अच्छी सेल की। सिर्फ वही आपको इस बात पर मुबारकबाद देता है और कोई नहीं, ना आपके दोस्त और कभी कभार तो वालिदैन भी नहीं। सिर्फ अल्लाह ही है जो आपसे खुश होता है और आपको मुबारकबाद देता है। किसी और जगह से आपको शाबाशी नहीं मिलेगी। कोई नहीं कहेगा कि आपने समझदारी का फैसला किया है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां बाप वाइन शॉप चलाता है, लेकिन तंग आकर उसने ये काम छोड़ दिया। जब काम छोड़ दिया तो आमदनी भी कम हो गई। अब इतना बड़ा घर है, उसका किराया कैसे देंगे? अब उसे छोड़कर हमें फ्लैट या अपार्टमेंट में जाना होगा। मगर आपका पूरा खानदान आपसे कहता है कि ये आपने क्या किया। बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा आपने ये क्या किया, हम इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे, वो बहुत बड़ा घर था। लेकिन बाप जानता है कि एक ही है जो उससे कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा किया, मुबारक हो मेरे बंदे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ एक ही है जो आपकी तारीफ करेगा और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह। जब आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग आप पर सवाल उठाते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपका भरोसा टूट जाए। लेकिन उस वक्त आपको इस किताब को मजबूती से थामना है और जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद मिलेगी। बचने का सिर्फ एक यही जरिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से ये कहता हूं कि हमें अल्लाह की किताब से दिल लगाना चाहिए, उसकी बातों से, उसके वादों से, क्योंकि उसके वादे हमेशा सच्चे होते हैं। उसका वादा हर किसी के साथ यकसा है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुरान को पढूं और जो वादे अल्लाह ताला ने किए हैं उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं। जितना मैं कर सकता हूं वो करूं, लेकिन ये काफी नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, इसलिए वो कुरान को खुद पढ़े और समझे। इसको पढ़ने का मकसद कुछ और नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप अपने फैसले बेहतर तौर पर करें। आपको मालूम हो कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है और उन पर डटे रहें। इन फैसलों से पीछे नहीं हटना। आपको दोबारा अंधेरों में नहीं जाना है। कुछ लोगों को ये एहसास होता होगा कि उन्होंने इस साल बहुत कुछ गलत कर दिया है। अच्छी बात है, आपको एहसास तो हुआ। शायद यही वो वक्त हो जहां आपका दिल तब्दील हो जाए और आप अल्लाह से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। जो हो गया वो हो गया। माजी में मैंने जो भी गलतियां की हैं उन्हें मैं दोबारा नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बात, मैंने काफी वक्त ले लिया है, 3 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। मैं बस ये आखिरी बात बता दूं। वो लोग आपसे हार मानने लगेंगे, वो लोग आपसे दूर होने लगेंगे, मगर अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लोग हमेशा आपका साथ छोड़ देते हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके दोस्त अहबाब, मगर अल्लाह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे, कहेंगे ये अच्छा नहीं है और बात खत्म। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं करता। अगर कोई अपना रास्ता अल्लाह की तरफ से रोकता है तो वो आप खुद हैं। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता।